नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जिससे कई मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं। वो है देवशयनी एकादशी। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कि देवशयनी एकादशी क्या है, इस व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत के पीछे जुड़े हुए कथाएं क्या हैं या इतिहास क्या है, और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस व्रत से संबंधित हैं या इस एकादशी से संबंधित हैं, इसका इतिहास क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपको देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, देवशयनी एकादशी अगर हम समझें तो ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, देव, शयनी और एकादशी। यानी वो एकादशी जिस दिन देव शयन को चले जाते हैं, देवशयनी एकादशी कहलाती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती हैं उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन को चले जाते हैं 4 मास के लिए, इसलिए देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका एक और नाम है पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के महत्व को पुराणों में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। देवशयनी एकादशी यानी इस दिन से 4 महीने के लिए यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन को चले जाते हैं। इस अंतराल को चातुर्मास भी कहा जाता है, यानी चातुर्मास भी इस अंतराल को कहा जाता है। और इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों को त्याज्य माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी का मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। और जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब देव शयन करके उठते हैं उसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। यानी इन 4 महीनों के दौरान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं, और इस अंतराल को इसलिए योग निद्रा भी कहा जाता है भगवान श्री हरि का। और जिस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन को जाते हैं और उस समय सृष्टि की संरचना या सृष्टि के संचालन का दायित्व तो भगवान शिव के हाथों में होता है, इसलिए इन 4 महीनों में शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये था कि देवशयनी एकादशी किसे कहा जाता है, ये क्या होती है। अब देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को जाने या अनजाने में किए गए कई पापों से मुक्ति मिलती है। और हम जानते हैं कि वर्ष में जो 24 एकादशी आती हैं, और अगर इसमें अधिक मास और मल मास को भी गिना जाए तो इस दौरान 26 एकादशी आती हैं। एकादशी के व्रत का अपने आप में एक महत्व है। एकादशी के व्रत का अपने आप में पुण्य फल प्राप्त होता है, और ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मानव जीवन का अंततः उद्देश्य भी यही है कि मोक्ष प्राप्त करना। तो देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हमारे द्वारा जाने या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये था देवशयनी एकादशी के व्रत का महत्व। इसके पीछे क्या इतिहास क्या है, इससे पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या, वो हम आपको साझा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, देवशयनी एकादशी के इतिहास की या पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था, और उसके बाद वो शयन को चले गए थे, योग निद्रा में चले गए थे 4 मास के लिए। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था। एक घटना इसके साथ में जुड़ी हुई है। दोस्तों, दूसरी कथा आती है राजा बलि के बारे में।
राजा बलि की कथा है जिसमें राजा बलि ये असुर राजा हुए थे, लेकिन वो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोगों को जीत लिया था। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में दान देने का प्रावधान था। राजा बलि दानी थे, लेकिन वो बड़े अहंकार रखते थे, अहंकारी थे। तो जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद में जब दान का क्रम चला, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए वामन रूप में राजा बलि के सामने आते हैं और उनसे दान मांगने के लिए उनके सामने जाते हैं। यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता पड़ गई कि जो वामन रूप में जो आए हैं वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जो इनके अहंकार को तोड़ने के लिए आए हैं। तब दैत्य गुरु ने राजा बलि को सचेत किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि जो भी मेरे दर पर दान के मांगने के लिए आता है, मैं अपने वचनों से बंधा हूं और मैं उनको दान देकर ही रहूंगा। जब दैत्य गुरु की बात को राजा बलि ने नहीं माना, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस कमंडल की नली में प्रवेश कर लिया ताकि वह जल लेकर संकल्प न ले सके दान का। इस तरह से वो उनके नली के अंदर बैठ जाते हैं, कमंडल की नली में बैठ जाते हैं। यह देख भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी छड़ी से उस नली में घुसाने की कोशिश करी और दैत्य गुरु को निकालने की कोशिश करी। उस छड़ी के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख टूट गई, आंख फूट जाती है और वो उस कमंडल से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से राजा बलि दान का संकल्प लेते हैं और फिर वामन रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु उनसे केवल दान में 3 पग जमीन मांगते हैं, 3 गज जमीन उनसे मांगते हैं। तब राजा बलि बोलते हैं ये बहुत छोटी सी बात है। तब भगवान श्री हरि पहले पग में पूरी पृथ्वी और आकाश को दिशाओं सहित नाप लेते हैं। जब दूसरे पग की बात आती है तो वो स्वर्ग को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तब राजा बलि को कहते हैं भैया, राजा बलि को कहते हैं कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि अपना सर उनके आगे रख देते हैं, सर उनके झुका देते हैं और कहते हैं कि इस हमारे सर पर रख दीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु जो वामन रूप में आए थे, अपना पैर राजा बलि के सर पर रख देते हैं और जिससे राजा बलि पाताल में चले जाते हैं। इस तरह से राजा बलि का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के दान से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि भगवान आप मेरे महल में ही निवास करें। इस तरह से श्रीहरि अपने वचनों से बंधे जाते हैं और राजा बलि के महलों में चले जाते हैं, पाताल लोक में। इस तरह से वो क्षीर सागर में चले जाते हैं। जब ये बात माता लक्ष्मी को पता पड़ती है तो वो एक दिनहीन स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास में आती हैं और उन्हें भाई बनने का आग्रह करती हैं और इस तरह से उपहार में उनसे अपने पति को मांग लेती हैं। तो एक कथा ये भी है कि राजा बलि और भगवान श्री हरि के बारे में कि राजा बलि किस तरह से दान देते हैं और किस तरह से 3 बग जमीन भगवान उनसे मांगते हैं और फिर वो पाताल लोक में चले जाते हैं। इस तरह से 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, शयन करते हैं और इस समय को योग निद्रा भी कहा जाता है जब भगवान शयन करते हैं। इस तरह से एक कहानी यह है राजा बलि की, जिस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं या उस समय सो रहे होते हैं, उस समय सृष्टि के संचालन का दायित्व 4 महीने के लिए भगवान शिव के हाथों में होता है और उनके बाद में शेष 4 महीनों के लिए ब्रह्मा जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, ये इसके साथ में जुड़े हुई पौराणिक कथा थी कि क्यों देवशनि एकादशी का महत्व है। देवशनि एकादशी का महत्व इसलिए भी है कि इसको करने से हमारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंततः जैसे हर एकादशी के महत्व में हम जानते हैं कि एकादशी का महत्व इससे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके व्रत की कथा में एक और कथा आती है, ये तो इसके पीछे का इतिहास रहा, लेकिन इसके साथ में देवशनि एकादशी की एक कथा आती है कि सतयुग में एक राजा हुए थे मानधाता। वो बड़े अच्छे और कुशल राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न थी, सब सुखी और संपन्न थे। लेकिन कहते हैं कि काल की गति को कोई टाल नहीं सकता। समय बदलता है, समय के साथ में परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो जिस राज्य में सुख और शांति थी, जहाँ पर समृद्धि थी, जहाँ पर लोग बड़े प्रसन्न थे, उस राज्य में
सूखा पड़ जाता है और 3 वर्ष तक कोई बारिश नहीं होती है, जिससे लोग बड़े दुखी होने लगते हैं। लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है और सभी लोग राजा के पास में आते हैं। राजा भी उनके दुख को देखकर बड़े दुखी होते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया या ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे राज्य में ऐसी आपदा या ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। वो इसके समाधान के लिए अपनी सेनाओं के साथ में जंगल में चले जाते हैं और जब जंगल में जाते हैं तो तब वहाँ उन्हें अंगिरा ऋषि का आश्रम मिलता है और राजा वहाँ अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनको शाश्वत प्रणाम करते हुए अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हैं। तब अंगिरा ऋषि राजा से आने का प्रयोजन पूछते हैं, सारी परिस्थिति। तब राजा सब कुछ बात अंगिरा ऋषि को बताते हैं कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरी प्रजा दुखी हो या मेरे राज्य में संकट आए, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कोई बरसात नहीं हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता बड़े बेचैन है, तो आप इसका कोई उपाय बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने उनको बताते हैं और कहते हैं राजा को कि हे राजन, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम व्रत करो। इस व्रत के विधान से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और प्रजा में पहले की तरह सुखी और शांति आएगी। राजा उस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशनि एकादशी कहते हैं, उस व्रत का विधान जानकर व्रत करते हैं, अपने राज्य में आते हैं और व्रत करते हैं और व्रत के फलस्वरूप राज्य में पहले की तरह सुख शांति समृद्धि आ जाती है और उसके व्रत के प्रभाव से बहुत मूसलाधार बरसात होती है। जो बारिश के कारण जो सूखा पड़ा था, जो अकाल था, उससे राज्य को मुक्ति मिलती है। तो देवशनि एकादशी या आषाढ़ मास के एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आई। ये इस व्रत का पीछे की जुड़ी हुई एक कथा भी है। दोस्तों, हमने एक छोटी सी जानकारी जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारी धार्मिक आस्था पर आधारित है, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास यह रहता है कि हम अपनी उस गौरवमय विरासत को जानें, हम अपनी उस सनातन संस्कृति को जानें, हम अपनी उस परंपराओं को जानें, हम ऋषि मुनियों के ज्ञान को जानें और हम अपने जीवन की दिशा को तय करें। अगर हम अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं, तो हम न सिर्फ स्वयं का कल्याण करते हैं, बल्कि हम अपने संस्कृति के संवर्धन में भी उसका योगदान देते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि इस तरह की जानकारी आपके बीच में साझा की जाए। आइए हम अपने सनातन परंपराओं से जुड़ें, हम अपनी मान्यताओं से जुड़ें, आस्थाओं से जुड़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें एक नई प्रेरणा देते हैं। और आप भी अगर इसी तरह की और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।